नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के अंतर्गत देश भर में 14,500 स्कूलों के विकास और उन्नयन की घोषणा की। देश की पहली कोविड रोधी नेजल वैक्सीन को आपातकालीन स्थिति में उपयोग को मिली मंजूरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दी जानकारी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय देश भर के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में 15 लाख शिक्षकों को देगा प्रशिक्षण। और रोहतक पीजीआई में रूसी तकनीक से हो रहा है जन्म से टेढ़े और छोटे बड़े पैरों का इलाज। संक्रमण की कम आशंका और जल्द स्वास्थ्य लाभ से लोकप्रिय हो रही है तकनीक। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरते भारत के लिए प्रधानमंत्री विद्यालय योजना पीएम श्री के अंतर्गत देश भर में 14,500 स्कूलों को उन्नत बनाए जाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये विद्यालय देश के मॉडल स्कूल बनेंगे जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की मूल भावना के अनुरूप होंगे। पीएम श्री विद्यालयों में शिक्षा की आधुनिक और सशक्त नीति अपनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि इन स्कूलों से देश के लाखों विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। इनमें शिक्षण के नवोन्मेषी तकनीकों पर बल दिया जाएगा। भारत बायोटेक को इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन के लिए डीसीजीआई से आपातकालीन इस्तेमाल के लिए अनुमति मिल गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने आज ये जानकारी दी। ये भारत का नाक से लिया जाने वाला पहला कोरोना रोधी टीका होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नियामक ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के प्राथमिक टीकाकरण के लिए आपातकालीन स्थितियों में प्रतिबंधित उपयोग के लिए टीके को मंजूरी दे दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई को बड़ा बूस्ट मिला है। ये कदम महामारी के खिलाफ हमारी सामूहिक लड़ाई को और मजबूत करेगा। भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अपने विज्ञान, अनुसंधान एवं विकास और मानव संसाधनों का उपयोग किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को 6 महीने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके लिए इग्नू देश भर के विश्वविद्यालयों और उनसे जुड़े महाविद्यालयों के 15 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण देगा। करनाल स्थित इग्नू के क्षेत्रीय केंद्र की ओर से प्रदेश के सभी 49 विश्वविद्यालयों और 362 महाविद्यालयों के करीब 70,000 प्राध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। क्षेत्रीय केंद्र के प्रभारी निदेशक डॉक्टर धर्मपाल ने बताया कि इग्नू द्वारा 6 दिवसीय निःशुल्क राष्ट्रीय व्यावसायिक विकास कार्यक्रम विकसित किया गया है। इससे शिक्षकों को करियर एडवांसमेंट स्कीम के अंतर्गत पदोन्नति में भी मदद मिलेगी। इस कार्यक्रम के लिए ऑनलाइन पंजीकरण 15 अगस्त से शुरू हो चुका है। जल्द ही प्रथम बैच का प्रशिक्षण आरंभ किया जाएगा। जो ना उसको लागू किया जाए, इसके लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है। फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरह है ये। 6 दिन का ये प्रोग्राम रहेगा। लगभग 36 घंटे इसमें फैकल्टी को विभिन्न पहलुओं के बारे में, नई शिक्षा नीति के विभिन्न पहलुओं के बारे में अवगत कराया जाएगा। उसमें सभी फैकल्टीज़ को ई कंटेंट के माध्यम से और ई ट्यूटोरियल के माध्यम से और कुछ स्वयं पोर्टल के माध्यम से लाइव कॉन्फ्रेंसिंग सेशन जो ना लिए जाएंगे, ताकि जो भी फैकल्टीज़ हैं पूरे भारतवर्ष में लगभग 15 लाख फैकल्टीज़ को, 15 लाख शिक्षकों को जो कि उच्च शिक्षण संस्थानों में अभी कार्यरत हैं, उनको यह फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाना तय किया गया है। इग्नू के सहायक क्षेत्रीय निदेशक अमित जैन ने बताया कि कार्यक्रम में पंजीकरण के लिए शिक्षकों को समर्थ पोर्टल पर महाविद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र, फोटो और हस्ताक्षर की कॉपी अपलोड करनी होगी। हरियाणा में कार्यरत शिक्षकों को नामांकन के लिए क्षेत्रीय केंद्र करनाल का चयन करना होगा। गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत एक नया प्रोफेशनल डेवलपमेंट कार्यक्रम लॉन्च किया है, जिसकी अवधि 6 दिन से लेकर 9 दिनों के अंतर है। और जो भी हमारा पूरा भारतवर्ष के अंदर उस शिक्षा संस्थान के जो शिक्षक हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हैं, गवर्नमेंट एडिड हैं, प्राइवेट हैं, किसी भी तरह के इंस्टीट्यूट में हैं,
वो इस कार्यक्रम के अंदर दाखिला ले सकते हैं। इस कार्यक्रम के अंदर जो दाखिला लेने का प्रोसीजर है वो इग्नू की वेबसाइट के द्वारा, वहाँ पर स्मार्ट पोर्टल है, स्मार्ट पोर्टल पर जाकर कोई भी टीचर जो है वहाँ पर जिसमें अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा उसमें कुछ नहीं है, एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन देना है आपको, अपना नाम बताना है, किस कॉलेज में आप कार्यरत हैं उसका डिटेल देना है। उसके साथ में आपको जो है अपना एक फ़ोटो, सिग्नेचर और कॉलेज द्वारा जारी आईडी कार्ड को अपलोड करना है। दिल्ली की आबकारी नीति यानी मनीष सिसोदिया से जुड़े इस फर्जीवाड़ा मामले में 30 से ज़्यादा जगहों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी चल रही है। ईडी मंत्रालय के सूत्रों के द्वारा औपचारिक तौर पर इस खबर की पुष्टि की गई है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली सहित लखनऊ, गुरुग्राम, चंडीगढ़, मुंबई, हैदराबाद और बेंगलुरु में प्रवर्तन निदेशालय ने छापे मारे हैं। पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक के हड्डी रोग विभाग में रूसी तकनीक के माध्यम से किसी भी आयु वर्ग के जन्म से टेढ़े हुए पैर और छोटे बड़े पैरों का इलाज किया जा रहा है। रूसी तकनीक इलिज़ारोव के तहत एक मरीज की टूटी हुई हड्डी को ही बढ़ाया जाता है। हड्डी रोग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर ने बताया कि एक दुर्घटना में सोनीपत जिले के एक व्यक्ति की पैर की हड्डी 8 सेंटीमीटर टूटकर बाहर निकल गई थी। उसका यहां रूसी तकनीक से इलाज किया गया और अब वो बिल्कुल स्वस्थ है। इस तकनीक से मरीज में संक्रमण फैलने की आशंका कम होती है और मरीज जल्द ही स्वस्थ हो जाता है। उन्होंने बताया कि दुर्घटना के बाद जिन मरीजों में संक्रमण बढ़ जाता है, हड्डियां जुड़ नहीं पाती हैं और दोनों पैरों की लंबाई में फर्क आ जाता है, उन मरीजों के लिए ये तकनीक बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रही है। हम यहाँ पे जो चोट लगे मरीज़ हैं, जिसमें हड्डी गिर जाती है, एक्सीडेंट में हड्डी टूट जाती है, ज़्यादा जख्म हो जाता है और इन्फेक्शन हो जाता है, उन मरीज़ों में ख़ास तौर पर इस इलिज़ारोव टेक्निक का, रशियन टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। इस टेक्निक के सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मरीज़ अगले ही दिन से चल सकता है, हड्डी बढ़ाई जा सकती है, जो लॉस हो गई हड्डी, जो एक्सीडेंट में टूट गई हड्डी, ख़राब हो गई, इन्फेक्ट हो गई, उसे निकाल के दोबारा बढ़ाया जा सकता है। कुछ सालों बाद मरीज़ की हड्डी को कोई देख के बता नहीं सकता कि ये उसकी पुरानी हड्डी है या नई हड्डी है। ये इलाज आयुष्मान भारत योजना के अंदर पीजीआई में बिल्कुल मुफ्त अवेलेबल है और पेशेंट्स के लिए काफ़ी बेहतर रहता है। बोन में ब्लड सर्कुलेशन नहीं था, इसलिए 8 सेंटीमीटर बोन को काटना पड़ा और रशियन टेक्नोलॉजी से इलिज़ारोव ऑपरेशन मेरा हुआ और मेरी हड्डी भी जुड़ गई है, कहीं से दूसरी जगह से हड्डी नहीं लेनी पड़ी, प्लस मेरा पैर की लंबाई भी बढ़ गई है रशियन टेक्निक से। ये सब इलिज़ारोव ऑपरेशन की वजह से हुआ। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से शिष्टाचार मुलाकात की। राज्यपाल ने राष्ट्रपति से हरियाणा में संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के अतिरिक्त प्रदेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और महिला सशक्तिकरण के बारे में भी चर्चा की। राज्यपाल ने कृषि क्षेत्र की समृद्धि, शिक्षा व खेल क्षेत्र में हुई उन्नति के अतिरिक्त ऑटोमोबाइल क्षेत्र के अप्रत्याशित विकास के संदर्भ में राष्ट्रपति से चर्चा की। राज्यपाल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को भी उपराष्ट्रपति बनने पर बधाई दी। उन्होंने हरियाणा के ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व विकासात्मक पृष्ठभूमि पर चर्चा की और उन्हें गीता स्थली धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में आने के लिए भी आमंत्रित किया। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय परिसर में आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और हरियाणा उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। नैक की मूल्यांकन प्रक्रिया विषय पर आयोजित इस कार्यशाला में प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपति और महाविद्यालयों के प्राचार्य शामिल हुए। इस अवसर पर उच्च शिक्षा हरियाणा के प्रधान सचिव विजेंद्र कुमार ने कहा कि प्रदेश में अब तक 2 विश्वविद्यालय और 18 महाविद्यालय नैक से मूल्यांकित हैं। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय नैक से मूल्यांकित करवाने के उद्देश्य से ये कार्यशाला आयोजित की गई है। किया जाए, क्योंकि जैसा आपने देखा कि हमारे 170 कॉलेज में से केवल 13 सरकारी इन्होंने अभी तक एक्रेडिटेशन हासिल की है और माननीय चीफ मिनिस्टर साहब का ये बजट अनाउंसमेंट भी है कि सारी की सारी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो नैक को हासिल करें। जहाँ तक यूनिवर्सिटीज़ का संबंध है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और MDU दोनों ने पहले ही नैक हासिल कर रखी है, वो भी बहुत अच्छे लेवल पर, A+ लेवल की। तो हमारी अब चेष्टा ये है कि ये अपनी एफिलिएटेड कॉलेजेस को गाइड करें
और हमारी सरकारी कॉलेजेस जो किसी न किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं, वो सब के सब आज हमने यहाँ पर बुला लिए हैं। कार्यशाला में उच्च शिक्षा के महानिदेशक राजीव रतन ने कहा कि प्रयास है कि 2023 तक प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय नैक मूल्यांकित हो जाएं। सरकारी, दूसरी आपके एकेडमिक है, प्रोफेशनल। नैक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी बजट अनाउंसमेंट में इसका उल्लेख किया है। वो चाहते हैं कि हरियाणा सरकार के जितने भी शिक्षण संस्थान हैं वो 2023 तक नैक एक्रेडिटेड हो जाए। अंबाला शहर में प्रसिद्ध वामन द्वादशी मेले का कल शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और लोकसभा सांसद रतन लाल कटारिया ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान वामन ने राजा बलि का अहंकार खत्म करने के लिए जन्म लिया था। मिलजुल कर स्नेह एवं भाईचारे के साथ रहना ही सभी धर्मों की परिभाषा है और यही भगवान वामन का संदेश है। इस अवसर पर विधायक असीम गोयल ने कहा कि भगवान वामन के नाम से अंबाला में स्थित नोरंगराय तालाब को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस मौके पर पंजाबी गायक हंसराज हंस ने धार्मिक गीत प्रस्तुत किए। राष्ट्रव्यापी पोषाहार महीने के अंतर्गत फतेहाबाद में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के दौरान पौष्टिक आहार के बारे में जानकारी दी गई। विभाग की पर्यवेक्षक ने बताया कि आंगनवाड़ी केंद्रों पर महिलाओं को पोषक तत्वों से भरपूर व्यंजनों के बारे में बताया जा रहा है। पोषण अभियान के तहत महिला गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसमें हमने महिलाओं को मोटिवेट किया है कि वो अच्छे, संतुष्ट और पौष्टिक आहार ले प्रतिदिन अपनी डाइट में। और महिलाओं को मोटिवेट किया गया कि अपने बच्चे के हाइट वेट का प्रति माह निरीक्षण करें, ताकि पता चले कि बच्चा कमज़ोर तो नहीं हो रहा है। तो यदि कमज़ोर हो रहा है तो हमें उसको क्या एक्स्ट्रा फूड देना चाहिए और क्या क्या हमें उसको ध्यान रखना चाहिए, कौन से हमने सप्लीमेंट न्यूट्रिशन। गतिविधियाँ क्या रही और आज की गतिविधियों के अंदर हमने रेसिपी कंपटीशन करवाया है, जिसमें यहाँ की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा ही ये रेसिपियाँ बना के लाई गई हैं और वो हमें इनको सबको प्रदर्शित किया गया है। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने बताया कि महिलाओं को पोषाहार के बारे में बताया गया। महिलाओं ने बताया कि हमें इससे बढ़ते बच्चों के लिए भोजन में विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स और लवण आदि की जानकारी मिली। मैडम ने सभी को ये बताया कि बच्चों को किस तरह से खाना पिलाना है, तुमने किस तरह से जो प्रेगनेंसी होती है उसके दौरान तुमने खाना लेना है। उसके बाद जब 6 मास तक बच्चा हो जाए तो उसको सिर्फ दूध ही पिलाना, उसके बाद खाना शुरू करना है। इस सब के बारे में बताया गया। और प्रेगनेंसी से लेके 6 साल तक के बच्चे के खाने पीने के बारे में बताया गया। और उसके दौरान यहाँ पे रेसिपी कंपटीशन किया गया। मैडम ने ये सब कुछ जो ये पोषाहार है इसको बना के उनके बनाने की विधि, ताकि कम से कम खर्च में अच्छे से अच्छे पौष्टिक पदार्थ हम प्राप्त कर सकें, वो सब हमें बताया गया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा है कि जल संरक्षण के लिए फसल चक्र में बदलाव समय की आवश्यकता बनता जा रहा है। कृषि वैज्ञानिक कम पानी से पकने वाली फसलों पर अनुसंधान कर रहे हैं। किसानों को भी फसल विविधीकरण की ओर जाना होगा। प्रदेश में मक्का के अधीन क्षेत्र को बढ़ाने की योजना तैयार की जा रही है। वे आज भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के लुधियाना स्थित भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। बैठक में कृषि मंत्री को अवगत करवाया गया कि हरियाणा में मक्का की खेती को बढ़ावा देने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर 500 एकड़ में प्रदर्शन खेती फार्म की योजना तैयार की गई है। इसी कड़ी में सितंबर के तीसरे सप्ताह में मक्का दिवस भी मनाया जाएगा। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के अंतर्गत देश भर में 14,500 स्कूलों के विकास और उन्नयन की घोषणा की। देश की पहली कोविड रोधी नेजल वैक्सीन को आपातकालीन स्थिति में उपयोग को मिली मंजूरी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दी जानकारी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय देश भर के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 15 लाख शिक्षकों को देगा प्रशिक्षण।
और रोहतक पीजीआई में रूसी तकनीक से हो रहा है जन्म से टेढ़े और छोटे बड़े पैरों का इलाज। संक्रमण की कम आशंका और जल्द स्वास्थ्य लाभ से लोकप्रिय हो रही है तकनीक। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।